हमें दिखाया जाता है फिलोन का ग्रैंड प्लाजा। रोनर को देखते हैं वहाँ पर। रोनर कहता है कि सभी लोग इधर देखो, क्लब एक्टिविटी जहाँ पर तुम लोग सभी जाते हो, क्या तुम उनसे थके नहीं। फिर रोनर एक पोस्टर चिपकाता है और कहता है सभी से, इसलिए मैंने तुम सभी के लिए ये बनाया है स्पेशल एडवेंचर क्लब। स्पेशल एडवेंचर क्लब में ज्वाइन होने के लिए ग्रेड कोई मैटर नहीं करता और इंटरव्यू भी सिंपल है। तभी एक बंदा कहता है कि स्पेशल एडवेंचर क्लब क्या है, तो रोनर उसका मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्पेशल एडवेंचर क्लब क्या है? ये इंटरनल एक्टिविटी है जो फोकस करता है एक्चुअल फाइट पर। जो भी जन्म से टैलेंटेड है वो एम्पायर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और इसका अप्रूवल हेडमास्टर से मिल गया है। हम इस एकेडमी से बाहर जा सकते हैं। एक बंदा बोलता है क्या हम बाहर जा सकते हैं? ओनर कहता है कि जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज गैलीलियन के फर्स्ट बिल्डिंग पर आ जाना। इंटरव्यू का टाइम लिमिट 2 दिन तक है। तुम सभी का थैंक्स जो कि तुमने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा या बंदी आती है और कहती है कि नो वे। रोनर को देखते हुए कहती है वो तो एक लड़का है। सीन कट होता है। कुछ दिन बाद गैलीलियन बिल्डिंग को दिखाया जाता है। रोनर को दिखाया जाता है। रोनर कहता है कि मैंने प्लाजो में इतना बड़ा शो किया कुछ न्यू टैलेंट को रिक्रूट करने के लिए, लेकिन तो भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया। हम देखते हैं वहाँ पर मारिया और अतीसे रहती है, उसके अलावा कोई नहीं। मारिया कहती है रोनर से क्या तुम सच में नहीं जानते हो तुमने पिछले दिनों में जो कुछ किया, क्या तुम उसके बारे में भूल गए? यहाँ पर जितने सारे लोग आए थे एबिलिटी वेरिफिकेशन ट्रायल के नाम पे, तुमने उन्हें बहुत पीटा और जो लोगों ने भी इस ट्रायल को जैसे तैसे पास किया तुमने उनसे कुछ सस्पिशियस वर्ड कहे। रोनर एक कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए एक लड़के से कहता है कि तुम तैयार रहना अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए इस क्लब के लिए। अतीसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि स्कूल में ये रूमर्स फैल गया है कि अगर तुम हमारे क्लब में ज्वाइन होते हैं तो तुम्हें कम से कम 10 लाइफ की जरूरत है। रोनर कहता है कि रियल फाइट में ऐसा ही होता है, उनके पास गट्स नहीं है और अपने मन में सोचता है कि जो भी हो लेकिन मुझे कुछ लोगों की जरूरत तो होगी ही। फिर रोनर पीछे की ओर देखता है एक बंदे को जो कि जैसे तैसे खड़ा हो रहा होता है और अपने मन में कहता है रोनर वो लोग जो मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं। फिर रोनर उस बंदे से कहता है कि अब तुम्हें रिफ्रेश फील हो रहा होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी स्किल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें मुझसे फाइट करना है। ये ऑब्वियस है कि तुम पहले ही पास हो गए थे ब्रूनो। ब्रूनो कहता है कि थैंक यू रोनर। रोनर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमारा क्लब थोड़ा थका देने वाला होगा, क्या तुम सच में ठीक हो ब्रूनो? ब्रूनो कहता है मैं यही होप कर रहा था जब तक मैं ताकतवर बन सकता हूँ। फिर रोनर सभी से बोलता है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इससे पहले कि हम ऑफिशियल चीजें स्टार्ट करें तुम्हें रेस्ट की जरूरत होगी। तीसरे कहते कि रोनर तुम तब क्या करोगे? तो रोनर कहता है कि मैं यहाँ अभी रुकूंगा, अभी भी टाइम बचा हुआ है, क्या पता कि हम कोई स्किलफुल टैलेंटेड को खो दे। सीन कट होता है। सुबह से रात हो जाती है। रोनर कहता है कि बकवास, यहाँ एक सिंगल बंदा भी नहीं आया और रोनर के पास कोई और भी बैठा हुआ रहता है और कहती है कि ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। हम देखते हैं ये कमांडर रहती है। तो रोनर कहता है कि आपका थैंक्स, आप बिजी होने के बाद भी यहाँ पर रुकी। तो कमांडर वहाँ से उठते हुए कहती है कि ये शर्म की बात है, अगर मेरा असिस्टेंट टीचर का काम नहीं होता तो मैं भी एक बार ट्राई करती। रोनर अपने मन में कहता है कि नहीं मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता, भले आप इस ट्रायल को देते हैं इंटरव्यू में पास हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता। अपने मन में कहता है आगे उन्हें धीरे धीरे डिसाइड करने की जरूरत है क्या उन्हें ग्रेट कमांडर बनना छोड़ना है कि नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सो इसलिए उसे सीरियसली इसे सोचना होगा। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि ये तो रिलीफ की बात है कि तुम लोग अभी यहीं पर हो। वो दोनों अभी उसकी बातें सुनते हैं। रोनर उसकी तरफ देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो, तुम हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? वो बंदा या बंदी शायद बंदी रहती है और कहती है क्लब अगर मैं ऐसा करती हूँ। रोनर कहते हैं कि माफ करना तुमने क्या कहा, मैंने ठीक से सुना नहीं। अपना हुडी खोलते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करती हूँ तो क्या मैं उसे छू सकती हूँ? रोनर कहते हैं क्या छूना? फिर वो अपने आप को पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम अचानक से इतनी शेमफुल बातें क्यों कर रही हो? बंदी बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं जो तुम्हारे कंधे के ऊपर है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। तो रोनर कहता है ओ तो तुम सीता के बारे में बोल रही हो, तुम्हें ये स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। ये छोटा बेबी हमेशा मेरे साथ ही रहता है, अगर तुम इस क्लब में ज्वाइन हो जाती हो तो अगर तुम इस क्लब में ज्वाइन कर लेती हो तो ऑब्वियसली तुम इसे छू सकती हो। वो बंदी कहती है सच में? रोनर अपने मन में सोचता है क्या ये कितना अजीब पर्सन है, ये विश्वास करना मुश्किल है, जब तक वो मेरे क्लोज नहीं आ गई मैं उसे सेंस नहीं कर पाया। वो कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि उसके साथ डील करना अच्छा होगा। वो बंदी कहती है कि मुझे इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा? तो रोनर एक तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम्हें उस मैजिक इंजीनियरिंग पर अपना डेमोटेशन देना होगा और प्लीज़ अपना नाम और अपना ग्रेड बताओ। तो वो बंदी कहती है कि मैजिक मेजर जूनियर और नाम ओफेलिया डी नाइट, और अपने हाथों में माना लाने लगती है और कहती है कि तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कमांडर और रोनर उसे ही देख रहे होते हैं। कमांडर कहते हैं कि वो तो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक है, उसके चारों तरफ से एनर्जी ही एनर्जी निकलने लगता है। कमांडर कहते हैं कि इनक्रेडिबल, वो परफेक्टली डार्क माना को कंट्रोल कर पा रही है जो कि डिफिकल्ट होता है इसे हैंडल करने में। रोनर भी उसे देखता है और कहता है कि नहीं कुछ और भी है जो कि बहुत सस्पिशियस है, ये थोड़ा फीका है लेकिन मैं देख सकता हूँ ब्लड रेड एनर्जी जो उससे बाहर निकल रहा है। उसके माना सेंटर से ओफेलिया अपने हाथों से और भी ज्यादा एनर्जी निकालती है। रोनर सीता की ओर देखता है और कहता है कि ये जरूर। ओफेलिया अपने हाथों में डार्क माना लाती है और कहती है कि शैडो क्लो।
ओफेलिया का शैडो क्लॉ अटैक तेजी से जाता है उस डमी के पास और उसे 3 हिस्सों में चीर देता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रोनर देखता है और कहता है कि तुम्हें तो ड्यूल की जरूरत भी नहीं है। फिर रोनर उस डमी की ओर देखता है जो कि 3 पीसेस में कटा हुआ रहता है और कहते हैं कि तुम पास हो गई। लेकिन ओफेलिया तुम तो उतने में रोनर के कानों में आवाज आती है कि ओ तुमने भी इसे देख लिया। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या टेलीपैथी मैजिक। ओफेलिया कहते हैं कि तुम इसे अपने तक रखो, अगर दूसरे को पता चल गया तो ये थोड़ा ट्रबल भरा हो जाएगा और इसके अलावा मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में, तो इसलिए कहीं और चलो। और अगले सीन में देखते हैं रोनर और ओफेलिया को कहीं और जा रहे होते हैं और ओफेलिया के हाथ में सीता रहती है और सीता को खिलाते हुए कहती है तो ये एक ड्रीम बर्ड है, तो ये बर्ड जन्म से ही अपने आसपास के माना को कंट्रोल कर सकता है। इंटरेस्टिंग। रोनर कहता है कि तुम्हें मुझसे भी बात करना था है ना, और मैंने सुना है कि तुम लोगों ने एम्पायर को छोड़ दिया है क्योंकि तुम लोग वैम्पायर रेस से हो। ओफेलिया कहते हैं कि हम लोग ज्यादा नहीं बचे हैं, बस कुछ ही नंबर में हम लोग बचे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन हम थकाऊ चीज़ें पसंद नहीं करते इसलिए हम छिपके ही रहते हैं। रोनर कहता है कि इन सब के बावजूद भी तुमने हमारे क्लब से कांटेक्ट किया सीता के माना के कारण। ओफेलिया कहते हैं कि हाँ। ओफेलिया कहते हैं कि मुझे इसका फील तब हुआ जब मैंने इसे पहली बार प्लाजा में देखा, एनर्जी ऑफ ब्लड माना जो हमारे प्रजाति का स्पेशल मैजिक है। रोनर कहता है कि मैं सच में सोच रहा था तो ऐसा है, सीता जो माना के यूज करती है वो वेम्पायर की एबिलिटी है। वेल जन्म लेने के बाद जो सबसे पहले उसने काम किया वो है ब्लड को एब्जॉर्ब करना। अगर ये ऐसा नहीं होता जो अभी मैं सुन रहा हूँ तो ये अजीब होता। ओफेलिया हैरान हो जाती है और कहते क्या इसने सच में जन्म लेने के साथ ही उसने वेम्पायर मैजिक का यूज किया, तो रोनर कहते कि क्या कुछ गलत है। ओफेलिया हैरानी से रोनर से पूछते कि इसे पैदा हुए कितने टाइम हो गया है, 3 साल नहीं कम से कम 5 साल तो हो गए होंगे। रोनर कहते कि नहीं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हो गए होंगे। ओफेलिया हैरान हो जाती है और कहते कि नो बे सिर्फ 2 महीने, लेकिन फिर भी ये पहले से ही इसके अंदर से हाई डेंसिटी में ब्लड माना निकल रहा है। फिर ओफेलिया ठरकी वाली शक्ल बना लेती है और कहती है कि अगर ये सच है तो ये पॉसिबल हो सकता है। ओफेलिया कहते कि क्या मैं तुमसे और भी सीता के बारे में पूछ सकती हूँ। रोनर घबरा जाता है और कहता है क्या अचानक से क्या। ओफेलिया कहते हैं कि मैं सच कहूँ तो मैं बस थोड़ी देर के लिए ही रुकना चाहती थी, सिर्फ सीता को छूने के लिए, मतलब ये सीता को छू के चली जाती, लेकिन अब इसका इरादा बदल गया है। आगे ओफेलिया कहती है क्या तुम मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा कर सकते हो, ये ज्यादा हार्ड काम नहीं है, मुझे इस पर रिसर्च करना है, तो क्या तुम मुझे ये सीता दे सकते हो कुछ टाइम के लिए। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या रिसर्च, बट हमें यहाँ नहीं बताया जाता है कौन सा रिसर्च, और रोनर इस पे एग्री हुआ कि नहीं। सीन कट होता है अगले दिन का, हमें दिखाया जाता है फिलोन क्लब के रूम एरिया को। रोनर को देखते हैं जो कि अपने स्पेशल एडवेंचर क्लब में आया हुआ रहता है। रोनर कहता है कि यही अब से हमारा क्लब रूम है, हमें उनका एक्नॉलेज करना चाहिए जो हमारे लिए उन्होंने ऐसा बिल्डिंग बनाया है। वेल इसे साइड रखो, तुम्हारे बारे में थोड़ा कुछ चेंज हो गया है, क्या ये वही वेपन है जो तुम्हें ग्रैंड कार्पोडिया से मिला था। मारिया और अतीसे कहते हैं कि हाँ। फिर मारिया अपने स्वॉर्ड के बारे में बताने लगती है जो मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस ये कहती है कि इस स्वॉर्ड के साथ मेरे ताकत बढ़ जाती है। अतीसे कहते हैं कि हाँ मुझे एक ब्रासलेट मिला है जिसे मैं अच्छे से माना को कंट्रोल कर सकती हूँ और भी ज्यादा पावर और स्पीड के साथ। रोनर कहता है कि हाँ तुम्हें अमेजिंग वेपन्स मिले हैं। तो मारिया कहते हैं कि लेकिन तुम्हें हमें अपने वेपन्स के साथ क्यों बुलाया। रोनर कहते हैं कि पहले अंदर चलो फिर मैं बाद में बताऊंगा, ये बातचीत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर वो लोग अंदर जाके एक मीटिंग बैठा देते हैं। रोनर कहता है कि तुम जानना चाहते होंगे कि मैंने इस तरह का क्लब क्यों बनाया। हमारा सिर्फ एक ही गोल है, हमें जितना जल्द हो सके हमें अपने आप को इम्प्रूव करना होगा रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से हेल्प से। और रोनर अपने मन में सोचता है कि जितना जल्द हो सके हमें और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। फिर रोनर एक मैप को दिखाता है और कहता है उनसे ये वो जगह है जहाँ हम जाने वाले हैं। ये एक माउंटेन रेंज है जो कि अभी तक एम्पायर ने भी इसे डिस्कवर नहीं किया है और इस माउंटेन का नाम है बेदियन माउंटेन। तीनों को तीनों हैरान हो जाते हैं ये नाम सुन के। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा वो जगह बहुत एबनॉर्मल है, तो हमारे लिए वो जगह बहुत अच्छा होगा एक्सपीरियंस के लिए। और वेल मेरे वहाँ पर खुद का कुछ पर्सनल काम भी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तुम दोनों के पास एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। मारिया कहती है क्या एक प्रॉब्लम। रोनर कहता है जो कुछ भी हो चलो बाहर चले और फाइट करे। फिर वो तीनों बाहर निकल के कहीं जाने लगते हैं। पीछे से मारिया कहती है कि रोनर तुमने जो पहले कहा था उस प्रॉब्लम के बारे में तुम्हारा क्या मतलब है कि हम अपने मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर ले वो भी जल्दी। रोनर कहता है तुम इतना हैरान क्यों है, ये तो ऑब्वियस है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें 1 वीक के अंदर ये सारे क्लासेस करने होंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रोनर कह रहा है कि जो तुम्हारे क्लासेस है स्पेसिफिक क्लासेस जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट, तुम्हें उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा अगर तुम इस स्कूल से बाहर जाना चाहती हो। और रोनर आगे कहता है कि और मैंने अपने क्लासेस को पहले ही कंप्लीट कर लिया है इसलिए मैं फ्री हूँ। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब रूम, 2nd फ्लोर, ट्रेनिंग रूम। रोनर कहता है कि लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना इंडिविजुअल ट्रायल देना होगा, तो दिखाओ तुम अपना एबिलिटी। आओ चलो, मैं सिर्फ अपने स्वॉर्ड का म्यान यूज करूंगा इसलिए डरो मत। और गुस्से से कहता है कि हाँ लेकिन रिलैक्स मत होना, अपना बेस्ट देना। मारिया कहते हैं क्या हमारे लिए कंफर्टेबल होना। फिर मारिया अतीसे से कहते कि वेल जबकि ये नौबत आ गई है तो चलो क्यूटी उसे दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं है। अतीसे भी कहते कि हाँ चलो उसे दिखाए कि हम कितना ग्रो हुए हैं, तो अपना बेस्ट देना। फिर वो दोनों अपने अपने वेपन निकाल के तैयार हो जाते हैं। उतने में मारिया एक पावरफुल स्लैश
फ्लोर के ऊपर मारती है तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रोनर कहता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ सच में अमेजिंग है, लेकिन तुमने फ्लोर के ऊपर क्यों मारा? तभी रोनर देखता है आसमान में उन सभी पत्थर को जो हवा में उड़ रहे होते हैं, जो अतीसे उड़ा रहा होता है अपने मैजिक से। अतीसे कहते हैं कि मारिया चलो स्टार्ट करें। अतीसे सारे पत्थर को रोनर की तरफ भेज देता है। बहुत ही स्पीड में सारे पत्थर रोनर की तरफ जाते हैं, लेकिन रोनर उसे इजीली डॉज करने लगता है। रोनर कहता है कि तुम्हारे टेलीकिनेसिस और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। फिर रोनर अपने स्वॉर्ड लेता है, आई मीन उस स्वॉर्ड मैन के साथ, और सारे पत्थर को वहीं पर तोड़ देता है और कहता है कि तुम अतीसे सच में इंप्रूव हो गई हो। तभी रोनर कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखते है मारिया को जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ रोनर के ऊपर कूद जाती है अटैक करने के लिए, और कहते हैं कि तुम इसे डॉज या ब्लॉक मत करना। और मारिया अपने स्वॉर्ड के अंदर माना डालते हुए रोनर के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है, लेकिन रोनर उसको डॉज कर देता है। रोनर कहते हैं क्या मैं इसे डॉज ना करूं? क्या तू पागल हो गई है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा तो काम खत्म हो जाता। तभी मारिया रोनर के ऊपर दोबारा अटैक कर देती है। रोनर उसे झूठ के बच जाता है। मारिया हैरान हो जाती है। वो देखती है रोनर को। रोनर अपने स्वॉर्ड के साथ उसको अटैक कर देता है, लेकिन मारिया उसको ब्लॉक कर लेती है। बट मारिया को थोड़ा दिक्कत होने लगता है रोनर के अटैक को ब्लॉक करते हुए। रोनर अपने मन में सोचता है कई महीनों में मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ये लोग बढ़ के ज्यादा कर रहे हैं। फिर रोनर की नज़र अतीसे की तरफ जाती है जो कि अपने मैजिक से बहुत बड़ा एक फ्लोर के टुकड़े को उठाई रहती है, और वो कहती है मारिया रोनर से दूर हटो, और वो अटैक रोनर की तरफ कर देती है। तो रोनर उसको डॉज कर लेता है। फिर रोनर अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है तो मारिया अपने टेलीकिनेसिस मैजिक से दोबारा रोनर के ऊपर उसी फ्लोर के साथ अटैक कर देती है। तो रोनर अपना स्वॉर्ड निकाल के बहुत सारे स्लैशेस मार देता है उस फ्लोर के ऊपर, और वो फ्लोर पूरे पीसेस में कट जाता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। रोनर अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि तुम सच में इंप्रूव हो गई हो, जब मैं यहाँ पर नहीं था। तो अतीसे छोटे छोटे पत्थरों को अपने मैजिक से उड़ाती है, और मारिया भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी रहती है। रोनर कहते हैं कि स्पेशली तुम अतीसे, तुम एक अलग पर्सन की तरह लग रही हो। मैं सच कहूँ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया हूँ। तो अतीसे कहते हैं कि थैंक्स रोनर। तो क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ट खत्म हो गया? तो रोनर कहता है कि हाँ ये काफी है। तो वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। रोनर कहता है कि देख कैसा लग रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने नहीं 2 वीक के अंदर ये हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मारिया और अतीसे को समझ में नहीं आता तो रोनर क्या बोल रहा है। तभी रोनर उनको डराते हुए कहता है चलो अब हम स्पेशल ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मारिया कहते हैं कि अभी तो हमने अपना टेस्ट खत्म किया, और रोनर उनके पीछे पड़ जाता है अपने स्वॉर्ड के साथ और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी करो, और उन दोनों को मारने लगता है अपने स्वॉर्ड के साथ। दोनों बोलते कह रहे हमें कोई बचाओ, ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है कि उन लोगों ने बहुत ट्रेनिंग किया और रात भर जाग के बहुत पढ़ाई किया। 2 सप्ताह बाद का सीन देखते हैं। कोई बोलता है कि ये सरप्राइज की बात है। हेडमास्टर को देखते वो कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि उन लोगों का ये कॉम्प्लिकेशन सर्टिफिकेट है तुम्हारे सभी क्लब मेंबर का? रोनर कहता है कि हाँ हम देखते हैं कि मारिया और अतीसे उनकी हालत खराब रहती है, इतनी ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करके उनका हालत तो खराब होना ही था। रोनर कहता है कि ऑफकोर्स ये सारे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ये इनफ नहीं है हमें बाहर जाने का परमिट देना? प्रोफेसर कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें परमिट दूंगा स्कूल से बाहर जाने का। सीन कट होता है अगले दिन का। हमें पता चलता है स्पेशल एडवेंचर क्लब फर्स्ट एक्टिविटी डेस्टिनेशन वेदिया माउंटेन की ओर। वो लोग उस माउंटेन पे आए हुए रहते हैं। कोई कहता है तो ये है माउंटेन रेंज। हम देखते हैं ये अपना मारिया रहती है। ओ माय गुडनेस, हम सिर्फ इंटरेस्ट पर है, लेकिन यहाँ का माना पूरा प्योर है। ब्रूनो कहता है कि यहाँ का माना सेंस करके मैं बता सकता हूँ कि ये जगह हमारे ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। और रोनर से कहता है कि रोनर अब हम क्या करेंगे? रोनर कहता है कि बस वेट करो, जब तक हम कोर पे नहीं पहुंच जाते तब पहुंचने के बाद मैं तुम्हें वहाँ पूरे डिटेल्स बता दूंगा। अतीसे बोलते हैं कि हम क्या करने वाले हैं? तो रोनर बोलते हैं कि वेल मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे खोजना है। सीन कट होता है माउंटेन के अंदर। हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है। उस टेम्पल के अंदर एक बंदे को देखते हैं। वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई गेस्ट आया है, आई थिंक मुझे उन गेस्ट से मिलना होगा। सीन रोनर की तरफ देखते हैं जो कि एक छोटे माउंटेन क्लिप पे देख के जंगल को देख रहा होता है। रोनर कहता है तो मुझे मिल गया, ये सच में ये कमीने ग्रुप में ही है। वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को। पीछे से ब्रूनो कहता है क्या ऑर्क ने अपना गांव बनाया है? रोनर कहता है कि करेक्ट, वो बॉर्डर एरिया से थोड़ा दूर गांव बनाता है ताकि दूसरे लोगों से वो छिप के रह सके। हालांकि ये सिर्फ एक गांव है लेकिन उनकी फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इनका भी संख्या कम है, लेकिन एक बार इनका संख्या कम हो जाने के बाद ये दूसरे लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे और वगैरह वगैरह। रोनर कहता है तो हमारा पहला बैटल होगा इनसे। तो तुम सब क्या सोचते हो, ये आसान है ना? अतीसे की तो फट जाती है और कहती है डरते हुए क्या तुमने कहा कि तुम और का खोज रहे हो? मैंने कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे ऑर्क है। रोनर कहता है कि अरे डरो मत, ऑर्क तुम्हारे लिए परफेक्ट ओपोनेंट है। और अपने मन में सोचता है कि हालांकि इस माउंटेन रेंज में वो स्पेशल ऑर्क नहीं आए हैं, अगर वो रहते हैं तो वो इसे हैंडल नहीं कर पाते। स्पेशली उनका लीडर 2 सिरों वाला, मैं अपने पास्ट लैब में भी उसे नहीं हरा पाया था, वो सच में स्ट्रॉन्ग था। वेल वो अभी बाद में पेयर होगा, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोनर कहता है कि ठीक है अब हम धीरे धीरे
आगे बढ़ेंगे। तभी कोई बोलता है कि तुम्हारा अच्छा इंटेंशन है लेकिन मैं इसका एडवाइस नहीं करूंगा, अभी ये टाइम नहीं आया है यंग एडवेंचर्स। रोनर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं उसे सेंस कर ही नहीं पाया। उसकी ओर देखता है और कहता है ये तो एक एल्फ है। एल्फ बोलता है कि अरे तुम्हें इतना गार्ड बनाए रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक प्रीस्ट हूँ जो कि इस माउंटेन में रहता है। रोनर कहता है क्या एक प्रीस्ट? तो प्रीस्ट कहता है कि हाँ, जो स्पिरिट को सर्व करता है उसका नाम है सेलियन। ये बातचीत करने के लिए अच्छा जगह नहीं है, हमें सेफ एरिया में जाना चाहिए। उतने में तेजी से रोनर अपना स्वॉर्ड निकाल के उस एल्फ के ऊपर टान देता है। उसे समझ में नहीं आता। तभी पीछे से मारिया कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो? तो वो कहता है रोनर मुझे माफ करना, लेकिन हाल ही में बहुत सारे पागल आ रहे हैं। फिर उस एल्फ से कहता है कि सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसे कॉपी करो। वो एल्फ डर जाता है और कहता है क्या कॉपी करूँ? रोनर कहता है कि अयुते तू कमीने। उस एल्फ को भी समझ में नहीं आता। रोनर भी हैरान हो जाता है थोड़ा। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस एल्फ के साथ चल देते हैं। एल्फ कहता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि गॉड को सर्व करता है, मेरे लिए ऐसे एम्बैरेसिंग वर्ड कहना, पता नहीं क्यों ब्लश करते हुए कहता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने 200 सालों में ऐसा कभी नहीं किया। रोनर कहता है कि अरे चिंता मत कर, वो एक होली शाउट आउट है। लेकिन तुमने कहा 200 साल, तुम्हारा एज कितना है? एल्फ कहता है कि बहुत टाइम हो गया जब से मैंने काउंट करना छोड़ दिया, लेकिन लगभग 1000 साल से भी ज्यादा। सारे हैरान हो जाते हैं और कहता है रोनर क्या 1000 साल से भी ज्यादा? और अपने मन में सोचता है रोनर जब एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तब से वो जिंदा है। फिर रोनर उस एल्फ से कहता है कि लेकिन तुमने जो पहले बोला था अभी टाइम नहीं आया है। एल्फ कहता है कि हाँ, अभी रिसेंटली मॉन्स्टर की एक्टिविटी वो थोड़ा अजीब है। ऑर्क जो कि रात को घूमते नहीं है, उन्हें आसपास देखा गया है रात के टाइम माउंटेन रेंज में घूमते हुए। वो मॉन्स्टर नॉर्मली अपने टेरिटरी को नहीं छोड़ते, बट उन्हें माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में दिखा गया है, वहाँ पर जहाँ पर एबनॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं, जबकि हमें अभी तक इसका रीजन पता नहीं चला है। तो केयरफुली रहना अच्छा है, इसलिए चलो पहले रिलैक्स करो। और वो एल्फ कुछ मैजिक टाइप करता है तो वो लोग एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं। एल्फ कहता है कि लो हम लोग पहुंच गए। वो लोग अपने सामने देखते हैं। एल्फ कहता है ये टेम्पल सिलियन है। ब्रूनो कहता है कि अचानक से यहाँ पर टेम्पल अपेयर हो गया, क्या यहाँ पर एक बैरियर मैजिक था? अतीशे कहते हैं कि अमेजिंग, इस लेवल का बैरियर मैजिक ये तो हमारे टीचर से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर अतीशे रोनर से कहते हैं कि रोनर क्या तुम पहले से जानते थे कि यहाँ पर एक टेम्पल था? तो रोनर कहता है कि क्या तुम मेरी हैरानी भरे चेहरे को नहीं देख सकते? एल्फ बोलता है कि चलो आगे चले। रोनर अपने मन में सोचता है कि वो कोई नॉर्मल एल्फ नहीं है। सीन कट होता है टेम्पल का अंदर का सीन। रोनर किसी की चीज को देखते हुए कहता है तो ये है सिलियन जिसे तुम सर्व करते हो, ये देखने में एक अगली बड़े पत्थर का टुकड़ा है। एल्फ बोलता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो, अगर मैं तुम्हें इसका स्टोरी सुनाऊं तो तुम बोर हो जाओगे। फिलहाल तुम सभी को रेस्ट करना चाहिए, जबकि टेम्पल में बहुत सारे रूम है, तुम कोई भी रूम ले सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ चीज की जरूरत भी हो तो मुझे बुला लेना। तभी मारिया का कुछ याद आता है और वो रोनर से कहती है कि रोनर ये बहुत अच्छा टाइम है, तुमने कहा कि तुम कुछ खोज रहे हो तो ये अच्छा नहीं होगा कि तुम उसी एल्फ से पूछ लो? रोनर कहता है कि हाँ कर्स आई का हाइड आउट। एल्फ बोलता है क्या कर्स आई? लेकिन तुम उस मॉन्स्टर को क्यों खोज रहे हो? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें कर्स लगा है? रोनर हैरान हो जाता है और गुस्से भरी नजरों से एल्फ को देखने लगता है और उस एल्फ से कहता है कि तुम्हें कैसे पता? एल्फ कहता है कि मैं सही था, मैं सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है जो तुम्हारे आसपास की अजीब सा साउंड वेव गुजर रहा वो डेंजरस लग रहा था। रोनर क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सीन कट होता है, दिखाया जाता है वो लोग एक अलग से जगह पे आ जाते हैं। वो एल्फ बोलता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मुझे कुछ अलग सा सेंस हुआ, तुम कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। रोनर कहता है कि ओ आई सी, और अपने मन में सोचता है कि क्या मैं बिना जाने उसके बातों में आ रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा हूँ क्या? फिर अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और आगे कहता है कि क्या ये आदमी सच में उन कमीनों से नहीं जुड़ा है? यहाँ तक कि मैं उसके मानव को भी नहीं देख सकता। उसने दूसरों की तरह रिएक्ट नहीं किया अयुते के नाम सुनकर। अगर ऐसा है तो तभी वो एल्फ रोनर को चाय देती है और कहती है कि लगता है कि तुम्हारे माइंड में बहुत चीज चल रहा है, ये लो थोड़ी चाय पी लो, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगा। रोनर उस चाय को देखता है और कहता है कि क्या उसने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं ना होगा? तभी उस चाय में से अलग सी सेंट आने लगती है। रोनर कहता है कि ये कैसी सेंट है, मैंने कभी भी ऐसा स्मेल नहीं किया है। तभी रोनर कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है एल्फ को जो कि उसके अंदर से अलग अलग कलर के माना निकलने लगते हैं। रोनर अपने मन में कहता है कि क्या वो उसका माना है? एल्फ बोलता है कि चाय की सेंट कैसी है, क्या ये तुम्हें पसंद आया? रोनर पहले तो अपने आसपास की एनर्जी को देखता है और कहता है कि क्या ये मुझे पसंद आया, लेकिन ये है क्या? एल्फ कहता है कि ये हर्ब से बना चाय है जो कि माउंटेन रेंज में बहुत कम ही उगता है, जो भी बॉडी के सरप्रेस रहता है वेंस उसे उजागर कर देता है और तुम्हारे सेंस को बढ़ा देता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका इफेक्ट में एक ही बार मिलेगा। और इस चाय के बारे में अलग अलग इफेक्ट के बारे में बताता है और आगे कहता है तुम्हारे कर्ज के कारण जबकि तुम्हारा एनर्जी ब्लॉक है, अगर तुम इसे रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके लेते हो तो तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए इस सभी इंग्रेडिएंट्स को पैक कर दूंगा, इसलिए टाइम टू टाइम इसे रेगुलर लेते रहना। हालांकि इससे तुम्हारा पूरी तरह से कर्ज तो नहीं हटेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए ठीक है। तो प्लीज कर्ज को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उस कर्ज आई का यूज मत करो। अगर तुम अपने कर्ज को हटाने के लिए कर्ज आइस का यूज करते हो तो वो अपने टारगेट को कर्ज खाने के साथ साथ वो उसके लाइफ फोर्स को भी खाता है। इसे एक बार में यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर तुम बार बार इसका यूज करते हो अपने कर्ज को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तब तुम्हारा लाइफ डेंजर में पड़ सकता है। और ये जानते हुए भी तुम उस कर्ज आइस का यूज करना
चाहते हो? रोनर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैं तो बस जितना जल्द हो सके मैं अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहता था। एल्फ बोलता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम जल्दबाजी करते हो तो कुछ बुरा होगा, तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो और ऊपर से नुकसान अलग उठाना पड़ जाएगा। रोनर उसकी बातें सुनता है और अपने मन में सोचता है कि हाँ, प्रोफेसर सेक्रेट ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, इस कर्ज को हटाना थोड़ा हार्ड है और इसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करने की जरूरत होगी। रोनर कहता है आगे, हालांकि मुझे पता था कोई है जो मेरा हेल्प करेगा, लेकिन उस एंटिटी के मिलने के बाद मुझे थोड़ा जल्दबाजी फील हुआ। अगर चीजें गलत हो जाती है तो उस कमीने लोगों को मारने से पहले मेरा ही लाइफ खत्म हो जाएगी। फिर नॉक्स उस एल्फ को देखता है और कहता है कि और वैसे भी ये आखिर है कौन? मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पिछले लाइफ में इसे कभी देखा है, हालांकि वो मुझे अनफेमिलियर फील नहीं कराता। फिर रोनर उस एल्फ से कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही रिलीजियंस कट्टरपंथियां घूम रहे हैं। एल्फ बोलता है क्या रिलीजियंस फैंसिटी आई मीन कट्टरपंथी? रोनर कहता है कि हाँ, वो स्टार इवेंट का वेट कर रहे हैं, वो गुलूमी और संकी लोग हैं। एल्फ अपने मन में कहता है स्टार इवेंट को फॉलो करने वाले कट्टरपंथी, क्या उन लोगों ने दोबारा मूव करना स्टार्ट कर दिया? सीन कट होता है रात का टाइम, देखते हैं टेंपल को और टेंपल के अंदर अपने उसी एल्फ को। वो अपने मन में सोचता है कि अगर रोनर ने जिस रिलीजियंस कट्टरपंथियों के बारे में मेंशन किया है, अगर ये सच में वही लोग हैं तो वह जरूर कुछ खतरनाक प्लान कर रहे होंगे। जल्द ही मासूम लोगों की वो लोग जान ले लेंगे एक बड़े से भयानक कैलेमिटी के साथ। क्या मैं फिर से इसे देखता रहूंगा? अगर ऐसा नहीं तो क्या वो बच्चा वही आंसर है जो मुझे दे रहा है? लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? तभी वहाँ पर कोई आता है और उस एल्फ से कहता है कि साराटे तुम अभी जाग रहे हो। साराटे अपने साइड देखता है, ये रोनर रहता है और कहता है कि रोनर तुम इस टाइम क्या तुम्हें अपना रूम पसंद नहीं आया? रोनर कहता है कि नहीं, मैं तो बस पानी पीने निकला था, लेकिन इस पत्थर को जब मैं दोबारा देख रहा हूँ तब ये देखने में फैंसिटिंग लग रहा है। इस तरह का पत्थर का टुकड़ा जो कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या इसका कोई छिपा हुआ मीनिंग है? साराटे कहता है और हाँ, मैं बता दूं कि इस एल्फ का नाम साराटे है। फिर वो कहानी सुनाने लगता है इस पत्थर के बारे में, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। हम 1000 साल में इस पत्थर को एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर हमेशा तूफान और बारिश होते रहता है। जो नॉर्मल पत्थर रहते हैं वो 2 साल भी नहीं टिक पाते और वो टूट जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो पत्थर जो 1000 साल तक टिका रहता है और टाइम को पार करते हुए अपने आप को प्रूव करता है, उसके अंदर सॉल आ जाती है और सेनियल का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है जिस दिन मैंने अपने सिबलिंग्स के साथ इस पत्थर को इस रिप्रेजेंटेटिव को मूव किया था। रोनर उसकी स्टोरी को सुन के कहता है कि लगता है कि ये तुम्हारे दिल के गहराइयों से जुड़ा है, लेकिन तुम्हारे बातों को सुन के पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रीस्ट थे पहले, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ अकेले बचे हो। साराटे कहता है कि हर किसी की अपनी परिस्थितियाँ होती है, ये जितना सिंपल लगता है लेकिन ये उससे हार्ड काम है। अपना पूरा लाइफ ऐसे गॉड को सेवा करने में लगा देना जो कि आंसर भी नहीं दिया। उन लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया। एक टाइम पे मैं भी डगमगा गया था, मैं भी रिलीजन से मुंह मोड़ना चाहता था और फ्रीली लाइफ जीना चाहता था। हालांकि एक सवाल जो कि मुझे ऐसा करने से रोका, मुझे इस जगह पर रुकने को कहा। सेनियल की विरासत जो कि इस रिप्रेजेंटेटिव में रखा है और वो दिन जो कि पूरे वर्ल्ड को बचाएगा, उस तरह का अनुमान मेरे मन में रहा। यहाँ पर हंस का यूज किया गया है और इसका हिंदी वर्ड अनुमान और ख्याल दोनों होता है। रोनर हैरान हो जाता है, वो देखता है साराटे को जो कि उसके अंदर उसके कमांडर की छवि दिख रही होती है। साराटे कहती है आगे, और ये फेथ जो कि मुझे फील कराता है और मैं इसे किसी को सौंप नहीं सकता। एंड मुझे लगता है कि वो टाइम नजदीक आ गया है। सीन कट होता है अगले दिन का। रोनर बताता है कि जो साराटे ने कल कहा उसे साइड में रखते हुए हमने ऑफिशियली अपना ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट किया उस स्पेशल चाय की वजह से, और वह दूसरे पर काफी इफेक्टिव भी थी। उस चाय की एनर्जी ने उनके मानव व्हीकल्स को बढ़ाने में काफी हेल्प किया। वो लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे थे और दूसरी ओर मैं साराटे की हेल्प कर रहा था हर्ब्स को खोजने में। और साराटे के साथ माउंटेन में ट्रेवल के टाइम जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ उससे ज्यादा वो बहुत काइंड है। और 2 दिन ऐसे ही बीत गए बिना कुछ हुए, लेकिन हमेशा की तरह त्रासदी दरारों की तरह जुड़ा रहता है और दर्द छोड़ देता है। ये हर किसी के लिए नहीं लाया जा सकता। सीन कट होता है, कोई बोलता है कि वो दिन आ गया जब हम लोग ऑर्क विलेज पर रेड मारेंगे। हम देखते हैं कि रोनर और उसके साथी उस टेम्पल को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। साराटे कहता है कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, क्या ये ठीक रहेगा? हमने अभी भी उस मॉन्स्टर के एबनॉर्मल कामों के बारे में पता नहीं लगाया, तुम्हें और थोड़ा तैयारी कर लेना चाहिए। रोनर कहता है कि ये ठीक है साराटे, तुमने कहा कि वो सिर्फ उनका हरकतें हैं जो थोड़ा एबनॉर्मल हो गया है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है। मेरे साथी उसे हैंडल आराम से कर लेंगे। मारिये और ब्रूनो हाँ बोलते, लेकिन अतिशय की तो फटी रहती है। और इसके अलावा जो हमारा ट्रिप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, हमें वो स्कूल वापस जाना होगा। साराटे कहते कि ओह अगर ऐसा है तो इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकता। ठीक है, जाने से पहले मैं तुम्हें एक मैजिक दूंगा ताकि तुम बैरियर को पार कर सको और टेम्पल में फ्रीली आ जा सको। सीरियस हो जाता है और कहता कि अगर तुम्हें लगे ये डेंजरस है तो तुम हेजिटेट मत करना, जल्दी से वापस आ जाना। और हाँ, तुम्हें हमेशा अपने गार्ड को बनाए रखना है। भले ही तुम पावरफुल हो गए हो, लेकिन यह फिर भी एक जंगल है। सीन कट होता है, हम
हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर डार्क और डीप एरिया को, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मरे हुए रहते हैं। हमें किसी को दिखाया जाता है उस जंगल में चलते हुए, वो कहता है कि सच में ये परेशानी वाला है, ये सोचना कि उसे खोजना सच में मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये एक एल्फ रहती है जिसके काले बाल रहते हैं। वो आगे कहती है तो मैं इन कमीने मॉन्स्टर के साथ मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। वेल ये ठीक है, क्योंकि अब मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊंगी साराटे। और हमें उस एल्फ के पीछे 2 सिर वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। तभी सीन कट होता है और के गांव की ओर। उन्हें कोई माउंटेन क्लिप्स पे से देखते हुए कहता है कि ह्यूमन के कपड़े को पहनना और उनके ज्वेल्स को पहनना, लगता है कि उन्होंने किसी आसपास के गांव को लूटा है। और ये बोलने वाला अपना रोना रहता है और कहता है कि गाइस तैयार हो जाओ उन पर रेड करने के लिए। तो वो लोग अपने अपने हथियार पकड़ के रेडी हो जाते हैं। तो रोनर कहता है कि जाओ उन सभी को जान से मार डालो। सीन कट होके हमें 2 और को दिखाया जाता है। एक और को बोलता है कि अरे भाई ये तेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा और कहता है कि गिर गिर क्या सच में जब हम गाँव पर रेड करने गए थे तो मैंने एक छोटे कमीने बच्चे से इसे छीन लिया। हा। वो कमीना अपने मौत तक चिल्लाते रहा। उसकी चीख सुन के मेरी कान फट गए थे लगभग। तभी अतीसे को देखते जो कि अपनी टेलीकिनेसिस मैजिक का यूज करती है उस गाँव के अंदर ब्रूनो और मारिया को उतारती है। तभी उन दोनों मॉन्स्टर की नजर अपने मारिया और ब्रूनो पर चल जाती है। तो ब्रूनो और मारिया अपने पावर को निकालने लगते हैं और दोनों तेजी से जाते हुए वहां पर जितने भी ऑर्क रहते हैं उन सभी को काटने लगते हैं, बिल्कुल गाजर मूली की तरह। और जो वहां पर दूसरे ऑर्क रहते हैं जो अपने साथी को मरते हुए देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और अपने भाषा में कहते हैं कि उन्हें मार डालो। और सारे ऑर्क उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एक ऑर्क के ऊपर एक पत्थर आकर लगता है। एक दूसरा उसे नोटिस कर लेता है और वो अपने साथी को देखता है जो कि नीचे गिर गया रहता है। तभी उस ऑर्क के ऊपर भी आके एक पत्थर लगता है और उसका काम वही खत्म हो जाता है। उन दोनों को मारने वाला अपना अतीसे रहता है। रोनर कहता है कि अतीसे तेरा एक्यूरेसी तो काफी अच्छा है, तो अब तुझे अच्छा फील हो रहा होगा। अतीसे अपने टेलीकिनेसिस मैजिक का यूज करते हुए रोनर और अपने आप को हवा में उड़ा रही होती है और उसके साथ साथ बहुत सारे पत्थर को हवा में उड़ाई हुई रहती है और सभी और की नजर उनके ऊपर जाता है। और रोनर अतीसे को डराते हुए कहता है कि अतीसे सभी को एक बार में ही साफ कर दे। अतीसे ना चाहते हुए भी अपने मैजिक का यूज करते हुए जितने भी पत्थर रहते उन सभी और के ऊपर अटैक कर देती है। तो वहाँ पर सारे और अलग अलग भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही ब्लास्ट का धुआं वहाँ से क्लियर होता है तो वो लोग नीचे उतरते हैं। और अतीसे कहती है कि रोनर मुझे लगता है कि जरूर मुझे डिवाइन पनिशमेंट मिलेगा, मैंने इतने सारे और को मार डाला। रोनर कहते हैं कि अरे चिंता मत कर बच्चे, अगर तुझे किसी चीज के लिए पनिशमेंट मिल रहा है तो इसका साफ मतलब है कि हमें भी उसका पनिशमेंट मिलेगा। क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूँ ब्रूनो? ब्रूनो कहता है कि हाँ अतीसे चिंता मत कर, हम भी तुम्हारे साथ है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि तुझे सबसे बड़ा सजा मिलेगा क्योंकि तूने बहुत सारे और को मारा है अकेले। तो अतीसे की फट जाती है और वो रोने लगता है। रोनर अपने मन में सोचता है कि यहाँ हर किसी को रियल फाइट में अपना अपना एबिलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है। मेरा प्लान सही था, इन्हें माउंटेन पे लेके आना, अगली बार मैं इन्हें और भी डेंजरस जगह पे लेके जाऊंगा। तभी सीता रोनर से कुछ कहती है तो रोनर कहता है कि क्या कुछ गलत है सीता? तो सीता एक साइड इशारा करती है तो रोनर कहता है कि उधर क्या है। जब रोनर अपने आगे देखता है तो वहाँ पर किसी को देखता है जो कि बंधा हुआ रहता है पेड़ में। वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं और रोनर कहता है क्या एक और एल्फ? रोनर और अतीसे उसका हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं और अतीसे कहता है रोनर से क्या ऑर्क ने इसे बाद में खाने के लिए बचा के रखा है? रोनर कहता है कि जो भी हो, लेकिन हमें सबसे पहले उसे बचाना होगा। फिर रोनर उस एल्फ के पास जाता है और उसके रस्सियाँ खोलते हुए सीता से कहता है कि सीता अपने हीलिंग मैजिक को यूज करो। तो सीता अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है। तभी वो एल्फ धीरे धीरे अपने आंखें खोलने लगती है। अतीसे कहती है कि वो जाग रही है। रोनर कहते हैं कि क्या तुम बोल सकती हो कुछ? वो एल्फ हैरान हो जाती है और हैरानी से रोनर और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तभी उसके मुंह से अचानक से ब्लड निकल जाता है। रोनर कहते हैं क्या ये कैसे हो सकता है? क्या सीता का हीलिंग मैजिक उस पर काम नहीं किया? तभी रोनर से कहते हैं कि वो माना जो कि तुम्हारे सराउंडली है, क्या वो सेनियल का है? रोनर को उसका मतलब समझ में नहीं आता। वो कहता है क्या? तो वो एल्फ कहती है रोनर को पकड़ते हुए ये कैसे, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम उसे जानते हो? अगर जानते हो तो प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, वो यहाँ बहुत जल्द आ रहे हैं, हम यहाँ पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। साराटे की लाइफ खतरे में है, प्लीज उसके पास लेके चलो। और ये बोल के वो बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है साराटे की ओर, देखते साराटे को उसी पत्थर के पास। तभी रोनर वहाँ पर भागते हुए आता है और कहता है कि साराटे भी देख लेती है रोनर को और कहते हैं कि क्या रोनर तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या कुछ हुआ है? रोनर कहते हैं कि प्लीज इसे पहले इस एल्फ को देखो, हमने इसे ऑर्क के भिले से बचे और इसने कहा कि इसे तुमसे मिलना है। साराटे पहले तो उसे देखती है और कहते है कि एक और एल्फ, ओ माय गुडनेस ये तो ब्रिंगिया है, और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है कि इसे क्या हुआ। तभी सीन कट होता है ऑर्क के भिले की ओर। मारिया कहते जैसा कि रोनर ने कहा था मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ब्रूनो भी कहता है कि हाँ मुझे भी उधर कुछ नहीं मिला, लगता है कि सिर्फ एल्फ ही एक लास्ट बची थी। मारिया कहती है तो चलो अब हमें भी टेंपल अब चलना चाहिए। मारिया की नजर अतीसे पर जाती है, अतीसे जो कि एक मॉन्स्टर को देख रहा होता है। फिर मारिया अतीसे के पास जाती है और कहते है कि क्यूटी तुम क्या देख रही हो, क्या कुछ गलत है? तो अपना अतीसे कहती है कि वेल इन और के साथ कुछ अजीब है, जरूर इनके पास ये पहले नहीं था। तो मारिया कहती है क्या तुम्हें कुछ पता चला है? अतीसे कहते कि हाँ ऐसा कुछ जो कि मैंने कभी
नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर डबल मैजिक कास्ट किया गया था। सभी और के सिर के ऊपर मैजिक सर्कल को बनाया गया, मानो कि इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी सीन कट होता है, देखते रोनर और सैराटे की ओर। सैराटे कहता है कि मैंने फर्स्ट एड बॉक्स कर दिया है, बस इसे रेस्ट की जरूरत है। रोनर कहता है कि लेकिन क्या ये सच में ठीक है? इवन कि इस पे हीलिंग मैजिक भी काम नहीं किया। क्या होगा जब उसे पॉइजन लगा होगा? सैराटे कहता है कि अरे मैंने इसे एंटीडोट दिया है तो ये ठीक हो जाएगी। रोनर, अब मैं तुम्हारे रेनी बन गया हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो अपने सिबलिंग्स को खो देता। रोनर कहता है क्या सिबलिंग्स? तो सैराटे कहता है कि हाँ, एनियल के बिलीवियर में से एक जो इस वर्ल्ड के अंदर बचे हैं, वो भी एक टाइम पे उन पे विश्वास करती थी, मेरा फेथफुल सिबलिंग्स। जबकि तुमने मेरे जैसे दिखने वाले पर्सन को बचाया है तो मैं इतना बड़ा रीपे कैसे कर सकता हूँ? रोनर कहता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सैराटे प्लीज मुझे बताओ वो किस बारे में बात कर रही थी? वो मुझे वार्निंग दे रही थी कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम्हारी लाइफ डेंजर में है। सैराटे जो कि एक पल के लिए शांत रहती है और कहती है कि सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो एक रिलीजन ऑर्डर है जो कि एक अननोन रेस को वर्शिप करते हैं और उनको अपना गॉड मान लिया है। वो लोग लंबे टाइम से अपने आइडेंटिटी छिपा रहे, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बहुत तिबीले और इविल काम करते हैं और वो खुद को बुलाते हैं रिलीजियंस ऑर्डर नेबुला कार्कासिया। रोनर हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या नेबुला कार्कासिया? क्या वो कमीने तुम्हें भी टारगेट कर रहे हैं? सैराटे कहता है तो तुम्हें भी उनके बारे में पता है, उन्होंने मेरे पास कई बार अपना गेस्ट भेजा। मुझे लगा कि उन लोगों ने गिव अप कर दिया है क्योंकि वो लोग कुछ सालों से शांत है, लेकिन लगता है कि उन्होंने दोबारा मूव करना स्टार्ट कर दिया। रोनर चिल्लाते हुए कहता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम इतनी शांति से इसे बोल सकते हो, तुम्हें भी हमारी तरह आर्चिपीलो में भाग जाना चाहिए। सैराटे कहते कि नहीं, मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। अगर मैं कहीं चला भी जाता हूँ तो वो फिर भी मेरा पीछा करेंगे और वहाँ के इनोसेंट लोगों को चोट लगेगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। लेकिन रोनर, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए जितना जल्द हो सके। मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी चोट लगे। आई होप कि तुम इसे समझो। रोनर कहता है कि सैराटे बस तुम यहीं रुकना, मैं एक ऐसी लड़की को लेके आऊंगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं उसे अच्छे से जानता भी हूँ, तो तब तक तुम छिपे रहना, मैं तुम्हें जल्दी बचाने के लिए आऊंगा। तो सैराटे हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं छिपा रहूंगा। सैराटे रोनर को कुछ देती है और कहती है कि प्लीज इसे ले लो ब्रिंगिया को बचाने के लिए। रोनर उसे देखता है और कहता है ये तय करेंगे। तो सैराटे कहती है कि हाँ, ये एक ऐसा आइटम है जिसका यूज मैजिक टावर में एंट्री लेने के लिए किया जाता है। अगर तुम कभी मेज टावर ऑफ ड्रन पे जाओगे तो प्लीज इसे तुम उस लाइब्रेरियन को दिखा देना, वो तुम्हारी जरूर हेल्प करेगा तुम्हारी कर्ज के बारे में पता लगाने के लिए। तो सेफली वापस जाना, पिछले कुछ टाइम से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा गिफ्ट मान लो। रोनर को समझ में नहीं आता, लेकिन कहता कि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को दोबारा नहीं देखने वाले, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, इसलिए सेफ रहना। और रोनर वहां से चला जाता है। तो सैराटे एक राहत की सांस लेता है और कहता है सीरियस होके, क्या मुझे कहना चाहिए कि तुम्हें देखे मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तुम्हें देखे मेरे खोई हुई सिबलिंग्स, या मुझे कहना चाहिए रिलीजियस ऑर्डर का एसिसियन ब्रिंगिया? हमें देखा जाता है उसी एल्फ को जो कि रोनर अपने साथ लाया हुआ रहता है और वो कहती है सैराटे, हमारे रिलेशनशिप को इतना आलोचना भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि उस एल्फ का बाल के साथ साथ उसका फेस भी चेंज होने लगता है। तो सैराटे तू इस तरह अपने लाइफ को जी रहा है। सैराटे कहता है कि एक एसिसियन को भेजने के लिए तुम ही चुना गया है, तुम्हारा रिलीजियस ऑर्डर सच में वायलेंट है। वो दूसरी एल्फ कहते कि ये कौन कह रहा है जो कि अपने मरीज को पैरालिसिस पॉइजन दे रहा है, ये कितना फनी है, हा हा हा। सैराटे कहता है कि ऑफकोर्स मैंने किया, तो क्या मैं तुम्हारे जैसा कि हाथों आ जाता जो कि मॉन्स्टर का यूज कर रहा था मुझे पकड़ने के लिए? दूसरी एल्फ बोलते कि सैराटे तुमसे मिलना कोई आसान काम नहीं है, हालांकि मैंने मॉन्स्टर का यूज किया तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये फेल रहा। लेकिन मैंने उन्हें देखा, ये काफी इंटरेस्टिंग था, जो तुम्हारे जैसे एनर्जी का यूज कर रहे थे वो भी खुलेआम। मैंने सोचा कि मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े काट दूं ताकि तुम बाहर निकलो अपने आप, लेकिन मैंने अपने ओल्ड अफेक्शन के कारण मैंने उन्हें नहीं छुआ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं उन्हें कुछ करता हूँ तो तुम जरूर आते। सैराटे कहते कि अगर तूने उसे कुछ किया होता तो मैं तुझे नहीं जाने देता। दूसरी एल्फ कहते कि वाओ मुझे तो डर लग रहा है, क्या अब मैं जोक भी नहीं मार सकती? आगे कहते कि एनीवेज बातचीत करना छोड़ो और जो मुझे कमांड मिला है मुझे तुम्हें वो बताने दो। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि सैराटे को अपने अंदर ले लो और अपना स्वॉर्ड पकड़ती है और कहती है कि अगर उसने रिफ्यूज किया तो सैराटे भी अपने हाथ में मैजिक जुटाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस अटैक की पावर इतना था जो कि पूरा जंगल हिल जाता है। रोनर उसे सेंस कर लेता है और कहता है कि क्या मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। तभी रोनर के पीछे ब्रूनो और मारिया और मेरी आ जाते हैं। ब्रूनो कहता है रोनर तो तुम यहाँ पर हो? तो रोनर कहता है कि तुम सब, ये बहुत अच्छा टाइमिंग था, क्या तुम सभी ने चारों तरफ चेक किया?
किया? तो मारिया कहते हैं कि हाँ, हमने चारों तरफ चेक किया लेकिन हमें कोई नहीं मिला, लेकिन अतीसे ने कुछ अजीब सा पता लगाया है। रोनर कहता है क्या कुछ अजीब सा? तभी अतीसे कहते हैं कि हाँ, मुझे और के बॉडी में कुछ अजीब चीज मिला। ये एक मैजिक सर्कल था जिसे मैंने कभी नहीं देखा। रोनर कहते हैं क्या एक मैजिक सर्कल? अतीसे कहते हैं कि हाँ। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रोनर हैरान हो जाता है उस ब्लास्ट को सुन के और वो सभी अपने साइड की ओर देखते हैं। ब्रूनो कहते हैं कि ये कैसा एक्सप्लोजन था? अतीसे कहती है ये तो टेम्पल की ओर से आया था। रोनर हैरान हो जाता है और कहता है क्या सारेटे? तभी हमें एक बहुत बड़े पेड़ को दिखाया जाता है जो कि जैसे जैसे वो अपने कदम चल रहा था मानो वो पूरा जंगल हिल रहा था। सभी लोग हैरान हो जाते। तभी रोनर अपने साइड में देखता है कुछ पेड़ों को। तभी अचानक से सभी पेड़ टूट जाते और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सभी लोग उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाते और कहते हैं क्या 2 सिर वाला ऑर्ग? तभी सीन कट होकर टेम्पल की ओर दिखाया जाता है जो कि टूट फूट गया रहता है। देखते सारेटे और उस एल्फ को जो कि अभी भी फाइट कर रहे होते। तभी सारेटे अपने हाथ में एक मैजिक करता है और उस मैजिक का नाम रहता है बिमस्टोन। सारेटे के मैजिक के कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान बन जाता है हवा का। वो दूसरी एल्फ उस मैजिक को देखती है और कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती थी साराटे। फिर वो एल्फ अपने डार्क माना का यूज करने लगती है और उसके आसपास से डार्क माना उसके स्वॉर्ड के अंदर जाने लगता है और वो एक खतरनाक से स्माइल करती है और जितने भी डार्क माना रहते हैं अपने स्वॉर्ड में लेके एक पावरफुल अटैक कर देती है। वो अटैक तेजी से जाके साराटे के अटैक में लग जाता है और एक दूसरे को खत्म करने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों अटैक ही खत्म हो जाते हैं एक साथ। तभी वो दूसरी एल्फ और अपने साराटे एक दूसरे को देखती है तो साराटे अपने हाथ में मैजिक को जमा करने लगता है। तभी साराटे के सामने वो दूसरी एल्फ गायब हो जाती है और तेजी से साराटे के पास पहुंच जाती है। अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देती है साराटे के ऊपर, बट साराटे अपने मैजिक के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी वो एक स्माइल देती है। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वो साराटे और वो दूसरी एल्फ एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। एल्फ कहते हैं कि ओ गश, तू तो एक फॉक्स जैसा ओल्ड मैन है जैसा कि एक्सपेक्ट था। हा 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 हा, तुझे मानना वेस्ट है, तो मेरे साथ चल। अगर ये तू है तो तुझे एक अच्छा पोजीशन मिलेगा बिल्कुल मेरी तरह। साराटे कहता है कि मैं इसे मना करता हूँ और मैं तुम्हारे कल्ट के रिलीजन्स को फॉलो नहीं करूंगा। एनीवेज, देख के लग रहा है कि तुम में जंग लग गया है। ये सोचना कि रोममे की शैडो इतनी स्लो हो गई, क्या तेरा टेक्निक उस ऑर्डर के कारण पुराना हो गया? एल्फ कहते कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस थोड़ा बोर हो गई हूँ। ये बस इतना है कि तुम उस बच्चों के लिए टाइम निकाल रही हो ताकि वो वहाँ से चले जाए, इस पे ही तुम्हारा ज्यादा अटेंशन है। साराटे हैरान हो जाता है। वो दूसरी एल्फ कहते हैं कि तुमने वो पैथिफिक एक्ट किया, वो बच्चा जो कि इसमें फंसना नहीं चाहिए ताकि वो शांति मन से यहाँ से चला जाए। ये मुझे सच में क्यूरियस बनाता है, तुम्हारे जैसा पर्सन जो कि इस दुनिया में किसी चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उन बच्चों को बचाने का ट्राई कर रहे हो। साराटे कहते हैं कि वो बस एक गेस्ट है जो कि मुझे कॉन्सिडेंटली मिल गया, इसलिए फालतू की बात मत करो, उन पे हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तूने अपने लाइन क्रॉस किया तो ये मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी, मैं तुझे यहाँ से आसानी से जाने दूँ। दूसरे एल्फ बोलते हैं कि ओ माय गॉड, मैं तो डर गई, बट मैंने पहले ही वहाँ पर उनके लिए कुछ गिफ्ट छोड़ के रखा है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। साराटे हैरान हो जाती है उस ब्लास्ट की आवाज सुन के और साइड में देखती है और कहते हैं कि वो जगह उस डायरेक्शन में। तो तभी वो दूसरी एल्फ अपने साराटे के पीछे आ जाती है तो साराटे हैरान हो जाता है, वो पीछे पलटता है तो वो एल्फ बोलते हैं कि हा हा हा, मैंने तुझे पकड़ लिया, ये मेरा ओपनिंग है, और अपने स्वॉर्ड के साथ साराटे के हाथ को काट डालती है। तभी सीन कट होता है 2 सिर वाले मॉन्स्टर की ओर। तभी वो गुर्राता है वो मॉन्स्टर। ब्रूनो, अतीसे, मारिया उनकी फट जाती है। ब्रूनो कहता है वो, तभी पीछे से रोनर कहता है कि जल्दी से वहाँ से भागो, तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। वो मॉन्स्टर एक क्रीपर सा स्माइल देता है और ब्रूनो के ऊपर अटैक कर देता है। ब्रूनो भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं अपना बॉडी नहीं हिला सकता। वो मॉन्स्टर का अटैक ब्रूनो में लगता है और वो दूर जाके फेंकाता है। मारिया और अतीसे हैरान हो जाते हैं। वो ब्रूनो की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ब्रूनो। फिर वो दोनों मॉन्स्टर की ओर देखते हैं। मॉन्स्टर उनके ऊपर भी अटैक करने के लिए तैयार रहता है। वो दोनों अपने मन में सोचते हैं एक साथ हमें यहाँ से निकलना होगा, मतलब यहाँ से भागना होगा। तभी वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, बट अटैक पहुंचने से पहले रोनर जाता है, उन दोनों के बीच से गुजरता है और उसके अटैक को रोक लेता है अपने स्वॉर्ड के साथ। मारिया कहती है कि अतीसे कहते कि रोनर उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि अतीसे और मारिया सीता को लेके जाओ और जाके ब्रूनो को हेल्प करो, जल्दी से जाओ। फिर रोनर उसके अटैक को पीछे झटक देता है अपने स्वॉर्ड के साथ। सीता उन दोनों के पास चली जाती है और कहती है कि ठीक है। रोनर अपने मन में सोचता है कि मैं श्योर हूँ वो मैजिक सर्कल जो कि उसकी आंखों में है, सेम वही मैजिक सर्कल है जो कार्पोटेसिया के अंदर जो जायंट के ऊपर लगा था, ये जरूर नेबुला कार्पोसिया ही है। तभी वो बड़ा मॉन्स्टर रोनर के ऊपर अटैक कर देता है, बट रोनर डॉज कर लेता है और एक पत्थर के ऊपर अपने पाँव को पटकते हुए अपने स्वॉर्ड के उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत सारे स्लैशेस मारता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। रोनर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उसके अटैक काम नहीं करता। डैम, इसकी एंड्योरेंस तो पहले की ही तरह है। तभी वो जायंट मॉन्स्टर एक पावरफुल पंच बनाता है और रोनर की ओर शूट कर देता है। रोनर अपने ब्लॉक करता है अपने स्वॉर्ड के साथ, लेकिन उस मॉन्स्टर की पावर ज्यादा था तो वो रोनर जाके दूर फेंकाता है, लेकिन रोनर जैसे तैसे अपने स्वॉर्ड के साथ संभालता है अपने आप को। रोनर कहता है कि ये ब्रूटल पावर वही है। तभी वो जायंट एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ता है और रोनर की तरफ फेंक देता है। वो
वो पेड़ बहुत तेजी से रोनर की तरफ जाने लगता है। रोनर कहता है कि नॉर्मली मैं बहुत खुश होता, एक ऐसी फाइट जो मैं उसे पहले खत्म नहीं कर पाया, लेकिन तुमने कुछ ऐसा किया जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे एक साथी को इंजर्ड कर दिया, वो भी मेरे आंखों के सामने। फिर अपने ब्लड को पोंछते हुए कहता है कि लेकिन जो भी हो, अब तू कमीने अब मरने वाला है। वो पेड़ जो कि रोनर के बहुत सामने पहुंच जाता है तो रोनर अपना स्वॉर्ड पकड़ता है और दिखाया जाता है एक स्लैश। रोनर ने अपने स्वॉर्ड के साथ उस पेड़ को बीच में से चीर दिया रहता है और उस पेड़ के ऊपर से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और तभी वो मॉन्स्टर रोनर को देख के गुर्राता है। रोनर कहता है कि वो रीजन जो मैं तुम्हें पास्ट लाइफ में नहीं मार पाया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे मोटी चमड़ी को चीरने का। नहीं, उस टाइम मेरे पास कोई टेक्निक थी, लेकिन इस बार चीजें अलग है। लेकिन इस बार मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ अपने टीचर का टेक्निक भी मिला है। रोनर कहता है नेबुलस स्टाइल फोर्थ फॉर्म, और रोनर के आसपास से सिर्फ धुआं धुआं निकलने लगता है और रोनर उस मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है और अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रख लेता है। उस मॉन्स्टर को समझ में नहीं आता। रोनर कहता है कि तू पहले ही मर चुका है। हम देखते हैं कि रोनर ने उसको बहुत सारे पीसेस में काट दिया रहता है। रोनर कहता है कि मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, उस कमीने को हराने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। फिर रोनर कहता है कि अतिशय मारिया ब्रूनो कैसा है, तो मारिया कहते हैं कि सीता ने इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन इसे अभी भी प्रॉपर चेकअप की जरूरत है, लेकिन फिलहाल के लिए ये ठीक है। रोनर कहता है तो ये रिलीफ की बात है। रोनर कहता है कि ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से ब्रूनो को लेकर चले जाओ। तो अतिशय कहती है और तुम रोनर तुम क्या करोगे? रोनर कहता है कि मैं साराटे के पास जा रहा हूँ। अगले सीन में रोनर हैरान हो जाता है। वो अपने सामने देखता है कि टेम्पल पूरी तरह से टूट गया रहता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ, मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है कि रोनर। तो रोनर पीछे पलटता है, देखता है साराटे को जो कि बहुत घायल था। साराटे कहता है तो रोनर तुम सेफ हो, थैंक गॉड। मुझे माफ करना है कि मैं तुम्हें जल्दी बचाने नहीं आ पाया क्योंकि मेरा बॉडी। रोनर साराटे के पास भागते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसे स्टेट में भी किसी को बचाने के बारे में बोल रहे हो? बट पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ और ये तुम्हारे साथ किसने किया? साराटे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो और तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा। मैंने चीजें अभी के लिए मैनेज कर दिया है, लेकिन वो जल्द ही यहाँ पर वापस आ जाएगी। तभी साराटे के पीछे से एक अटैक आके उसके बॉडी के आर पार हो जाता है। रोनर हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है साराटे साराटे, जो कि अपने घुटने पर आ जाता है। रोनर जो कि अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि साराटे साराटे, जो कि खून की उल्टियां करने लगता है। रोनर कहता है कि साराटे। उतने में रोनर के पीछे एक तेज लाइट चमकती है और वो एल्प वहीं पर आ जाती है और वो कहते कि मैं तो ऑलमोस्ट वहाँ मर ही गई थी। ये सोचना कि तुम अपने पुराने साथी के साथ ऐसा कुछ करोगे, तेरा स्किल सच में बहुत खतरनाक था। फिर वही मूवमेंट याद करने लगती है जब उस एल्प ने साराटे का हाथ काटा था। तो साराटे ने वहाँ पर बहुत पावरफुल मैजिक का यूज किया रहता है। एल्प कहते कि हाथ कटने के बाद भी इतने पावरफुल मैजिक तुमने की है, सच में मैं तो मर ही गई थी लगभग। अगर मेरे पास स्टार के ब्लेसिंग नहीं होता तो मेरा तो काम खत्म हो गया रहता। तभी उसकी नजर रोनर के ऊपर जाती है तो वो रोनर से कहते कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगी, ये सोच के कि तुम उस डबल सिर वाले मॉन्स्टर से बच जाओगे। हाउ इंटरेस्टिंग। रोनर गुस्से से कहता कि आखिरकार कमीनी तू है कौन? तो वो कहती है एल्फ। अरे हाँ, मैं ये कैसे भूल गई, तुमने मेरा ये चेहरा कभी देखा नहीं। तभी रोनर हैरान हो जाता है, उस एल्फ को देखता है जो कि अपनी मैजिक का यूज करते हुए वो अपनी पुरानी रूप को दिखाती है रोनर को, और रोनर से कहते कि तुम्हारा थैंक्स मुझे बचाने के लिए यंग एडवेंचर। रोनर कहता है तो तू वही एल्फ है जो मैंने तुझे पहले बचाया था ऑर्क से, तो इसका मतलब यह है कि उन ऑर्क ने तुझे नहीं पकड़ा था। तो वो एल्फ हंसते हुए कहते कि हा, मैं सच में तुम्हारा थैंक्सफुल हूँ कि तुम मुझे साराटे के बैरियर में लेके आए, और इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, वो है बिना दर्द का मौत। और वो रोनर के ऊपर कुछ शॉर्ट स्लैशेस मार देती है। रोनर हैरान हो जाता है, वो अपने पीछे देखता है, उसके पीछे साराटे रहता है और वो अटैक वहाँ पर जाकर लगता है और ब्लास्ट होता है। तो वो एल्फ थोड़ा हैरान हो जाती है, वो देखती है कि वो दोनों वहाँ पर नहीं रहते और वो कहती है कि कितना इंटरेस्टिंग, तुमने इसे डॉज कर लिया, तो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। रोनर साराटे को साइड लाके रखता है जो कि बहुत गुस्से में रहता है और कहता है कि सीता से सीता तुम इसे हील करो। सीता अपने हीलिंग मैजिक का यूज करने लगती है। रोनर वहाँ से जाता है और कहता है गुस्से से, तू कमीनी, नहीं तूने टेम्पल को बर्बाद किया बल्कि किसी की सिंपैथी का तूने फायदा उठाया और रेंगते हुए यहाँ पर आ गई। नेबुला कार्पासिया की कमीनी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एल्फ कहते कि हा, ओ माय माय, कितना इंटरेस्टिंग।